गहरे जंगलों से घिरा एक रहस्यमयी गांव, जहां एक अजीब सी दहशत थी। हर पूर्णिमा की रात जंगल से सांपों की फुफकार और किसी के कराहने की आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि जंगल में एक इच्छाधारी नाग रहता है, जो इंसानों से बदला लेना चाहता है। अचानक हुई मुलाकात। रूपा, गांव की सबसे खूबसूरत और जिज्ञासु लड़की, इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। वह जंगल की रहस्यमयी कहानियों को समझना चाहती थी। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही थी, अचानक उसका पैर एक सांप पर पड़ा। उसने डर कर आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब आंखें खोलीं तो उसके सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान रहस्यमयी थी। डरने की जरूरत नहीं, वह बोला। मेरा नाम नागेश है। रूपा को यह अजनबी बहुत अलग लगा। उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जो इंसानों जैसा नहीं था, लेकिन नागेश का आकर्षण इतना गहरा था कि वह रोज उसे मिलने लगी। दोनों का प्यार बढ़ने लगा। खौफनाक सच, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव में लोग गायब होने लगे। हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी की लाश मिलती, जिस पर सांपों के काटने के निशान होते। गांव वाले डर गए और उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। रूपा को संदेह होने लगा कि ये घटनाएं नागेश से जुड़ी हैं। एक रात उसने चुपके से उसका पीछा किया। जो उसने देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। नागेश इंसान नहीं था, वह एक इच्छाधारी नाग था, और हर पूर्णिमा की रात वह अपने असली रूप में आकर गांव के लोगों से बदला लेता था। रूपा के सामने ही उसने एक आदमी को जहर देकर मार दिया। प्रेम या प्रतिशोध? रूपा सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नागेश से प्यार करे या उससे डरे। जब उसने नागेश से इसका कारण पूछा, तो उसने एक दिल दहला देने वाली सच्चाई बताई। सालों पहले इस गांव के लोगों ने मेरी नागिन को जला दिया था। वह मेरी आत्मा थी, मेरा प्यार थी। मैंने कसम खाई थी कि मैं इस गांव को कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। लेकिन तुम आई, और मैंने पहली बार बदले से ज्यादा किसी से प्यार किया। लेकिन मैं अपने प्रतिशोध को नहीं छोड़ सकता। अंतिम युद्ध गांव के लोगों ने तांत्रिक के साथ मिलकर नागेश को मारने की योजना बनाई। पूर्णिमा की रात उन्होंने नागेश को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया। नागेश शक्तिशाली था, लेकिन तांत्रिक के मंत्रों से कमजोर पड़ने लगा। रूपा को अब एक फैसला लेना था, या तो वह नागेश को बचाए या अपने गांव को। आखिर में प्रेम की शक्ति ने जीत हासिल की। रूपा ने खुद को नागेश के आगे कर दिया और कहा, अगर तुम्हें बदला लेना है तो पहले मुझे मारो। नागेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रतिशोध छोड़ दिया और खुद को तांत्रिक के हवाले कर दिया। लेकिन गांव वालों ने नागेश को बख्शा नहीं। उन्होंने उसे आग में जला दिया। मरते मरते नागेश ने कसम खाई, मैं वापस आऊंगा, और जब आऊंगा तो इस बार कोई प्रेम मुझे रोक नहीं पाएगा। अंत, या एक नई शुरुआत। कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात जंगल में अब भी सांपों की फुफकार सुनाई देती है, मानो कोई प्रेम और प्रतिशोध के बीच उलझा हुआ हो। इंतजार